अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि जिसने इंसानियत ख़ज़ा की हो ना, इसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में अदब से रहिए और नमाज कायम करेंगे तो आय नवाइश होगी। कुदरती मनाजिर दिखाते हुए शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आय नवाइश होगी। माशाल्लाह आज आपको मलवली लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर एक टोल गेट रास्ता है, वहाँ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए जो सामने का रास्ता है ये कनकपुरा रास्ता आता है। पास ही में एक मिट्टी का रास्ता आपको मिल जाएगा बआसानी से। ये वहाँ बसे दो औलिया अल्लाह के दरबार को लेके जाता है। चलिए मेरे साथ चलते चलते आज आपको फिर से मलवली दिखाने जा रहा हूँ। माशाल्लाह कायनात में कितनी नूरानियत है देखो। फ़िलहाल ये जो दरबार है इसे सुल्तान बाग कहते हैं, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके दौरे में ये जगह उन वली अल्लाह को तोहफे की शक्ल में दिया था। इसलिए इस गांव को गुलशनाबाद कहते हैं और इस जगह को सुल्तान बाग कहते हैं। माशाल्लाह ये तो मशहूर और मारूफ है। 27वीं और 28वीं मार्च 1799 को जो जंग मलवली में शुरू हुई थी, चौथी जंग टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ये यहीं से ही शुरू हुई थी। यहाँ पर चौथी जंग अज़ीम से शुरू हुई थी। माशाल्लाह टीपू सुल्तान के साथ जॉर्ज हैरिस और कर्नल लॉर्ड वेलेस्ली ने इस चौथी जंग में हिस्सा लिए थे। मलवली ये तो शुरुआत, चौथी जंग का शुरुआत की जगह है। ये देखिए आप जाते ही सामने के जहाँ जहाँ देखें आपको ख़दीम ख़बरें नज़र आ जाएंगे बआसानी से। इसलिए ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। ना इनकी दौलत काम आई, ना इनको शोहरत काम आई। सब अपनी बोली बोल बोल कर इस दुनिया से निकल गए। मौत कब कहाँ कैसे आएगी ये किसी को पता नहीं है। इसलिए अब जाते जाते थोड़े वक्त तक वहाँ रुकिए और जो भी इस कब्रिस्तान में मदफून हो चुके हैं इनकी मग़फ़िरत के वास्ते भी दुआ करेंगे तो आय नवाइश होगी। क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। माशाल्लाह ये जो सुल्तान बाग है सामने का हाथ में, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने झंडा बुलंद करने के लिए एक चौकी बनाए हुए हैं। ये देखिए कितनी नूरानियत है देखो कायनात में। माशाल्लाह यहाँ पर दो औलिया अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। आप जहाँ जहाँ भी देखें यहाँ पर ख़दीम मज़ारात मिल जाएंगे। सामने का हाथे में आपके वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम भी वहाँ के ज़िम्मेदारों ने किया गया है। इसलिए आप वहाँ जाइए, इत्मीनान से वज़ू कीजिए। वज़ू के साथ साथ थोड़ा अपना दिल भी धो लिया करें, क्योंकि दिल में खुदा का रहना बेहतर है। माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इन वली अल्लाह के नाम भी का बोर्ड भी वहाँ पर डाले हुए हैं। हज़रत अल्लाह करीम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और एक वली अल्लाह हज़रत हरमुरब शाह दरवेश क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान बाग, कनकपुरा रोड, मलवली तालुक, मंड्या ज़िला, कर्नाटका स्टेट, इंडिया में आता है। माशाल्लाह रास्ता तो बहुत पाक और शफाफ है, इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ जहाँ जहाँ वली अल्लाह हैं इनकी ज़ियारत करें तो आय नवाइश होगी। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने जो भी यहाँ पर एक झंडा बुलंद करने की जगह है इसे पाक और शफाफ रखे हुए हैं। आप भी वहाँ पर
झंडा बुलंद कर सकते हैं माशाअल्लाह। और इसके साथ साथ पास ही में अगरबत्ती जलाने की भी जगह है और शमा रोशन करने की भी जगह है, इसलिए आप जाइए, झंडे के साथ साथ वहाँ शमा भी रोशन कीजिए, क्योंकि नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। वो 313 थे, वो 313 थे, लरसता था करबला, आज हज़ारों में ही मुसलमान कर रहे हैं गुलामी। ऐसा ना करे, ये तो वली अल्लाह के जहाँ जहाँ आस्थाने हैं इसे आबाद कीजिए तो बेहतर है। ज़िंदगी में ये छोटी मोटी आपसे जो भी हो खिदमती अंजाम भी करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह भी अपनी ज़िंदगी में होना पड़ता है माशाअल्लाह। शख्स तो होने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्स होने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्स तो खाक हो जाता है। शख्सियत बनकर जाएंगे तो आपका नाम क़यामत तक भी बखा रहेगा। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ जहाँ जहाँ भी मसाजिद कामा मरम्मती कामा चल रही हैं उसका भी साथ दीजिए, और जहाँ जहाँ वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं उनके दरबारों को भी आबाद कीजिए, और मरम्मती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए तो आय नवाइश होगी माशाअल्लाह। सुल्तान बाग तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की देन है। यहाँ पर पहले वली अल्लाह हज़रत सैयद अल्लाह करीम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। इनका सिलसिला चन्नपटना के आखिरी शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। ये देखिए पास ही में एक उनका नाम भी डाले हुए हैं, हज़रत सैयद अल्लाह करीम शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। यहाँ अतराफ़ अकनाफ सीटों से ऊपर छावन डाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ के वली अल्लाह अभी वहाँ के ज़िम्मेदारों को इस छावन की नया डालने के लिए कोई इजाज़त नहीं दिए गए हैं। पास ही में एक छोटा सा मुसल्ला है, आप वहाँ भी जाकर शमा रोशन कर सकते हैं माशाअल्लाह। आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। आपको अतराफ़ अकनाफ पूरा रैयतों के यानी किसानों के ज़मीनात बआसानी से मिल जाएंगे, इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो। ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, फ़ैज़ पाने के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। पूरे दरबार के अहाते में कई जंगली पेड़ डाले हुए हैं, धूप के कोई इम्कान नहीं है। ये देखिए यहाँ का पेड़ कांटेदार है, फिर भी कितनी नूरानियत और ख़ूबसूरती है। देखो पास ही में एक दूध का पेड़ वहाँ है, ये तो वहाँ कुदरती तौर से उग गया है माशाअल्लाह। शाम का वक्त था, सूरज भी अपनी नूरानियत दिखा रहा है। ये देखिए पत्ते पत्ते में कितनी नूरानियत है, हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है। फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, फूल यूं ही नहीं खिलते चमन में, बीज को दफन होना पड़ता है। इसलिए शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्सियत बने तो जाएंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि शख्सियत को मौत नहीं है। आपके जाने के बाद भी लोग भी आपको दिल में दुआ करेंगे और अल्लाह भी आपके भेजने पर बड़ा नाज और फ़ख्र करेगा। इसलिए छोटी सी ज़िंदगी में शख्सियत बनकर जाए, नमाज के साथ साथ कुछ खिदमती अंजाम करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि वही लोग अच्छे ही ज़माने में, वही लोग अच्छे ही ज़माने में जो आते हैं काम दूसरों के। दूसरे दरबार के पास एक खदीम पेड़ है माशाअल्लाह, आपको छाऊं छाऊं नज़र आएगी, वहाँ पर झंडा भी आप बुलंद कर सकते हैं। इनका नाम है दूसरे वली अल्लाह का हज़रत हरमुरब शाह दरवेश क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, मगर वहाँ के ज़िम्मेदारों को यह ऊपर छावन के लिए कोई इजाज़त नहीं दिए हैं माशाअल्लाह। दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है, कई वहाँ पर जंगली पेड़ रहने की वजह से आपको धूप के कोई इम्कान नहीं है। फ़िलहाल मरम्मती काम ज़ोर और शोर से चल रहा है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में, छोटी सी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करें,
क्योंकि नमाजी बेहतर है, नमाजी बेहतर साथी है जो आपको खबर से हश्र से जन्नत तक लेके जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करेंगे तो आय नवाइश होगी। माशाल्लाह कितनी नूरानियत है, देखो अल्लाह के दोस्त के जगहों पर माशाल्लाह। पास ही में एक ख़दीम पेड़ है, धूप के कोई इम्कान आपको नज़र नहीं आएंगे। रास्ता भी बहुत पाक है, शफाफ है, होटलों का भी अच्छा निज़ाम है, आने जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जाकर देखेंगे तो बेहतर है। इसका पता पूरा इसके ऊपर वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। मलवल्ली तो एक ताल्लुक है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। इसका डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। बसों की माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलत है। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज के साथ साथ एक दिन वक्त निकाल कर उन ख़दीम मशहूर और मारूफ वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो बेहतर है। माशाल्लाह कह दो ज़माने को क्यों नसरो मस्ती में बैठा है, जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्तानों में। खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते, खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते, तेरी तलब में रहे ज़िक्र औलिया अल्लाह करे। रोशन हुआ चिराग ये घर के खदीर से, रोशन हुआ चिराग ये घर के खदीर से, जलता रहेगा साये में पीराने पीर के। माशाल्लाह निगाह वली की मैं वो तासीर देखी, निगाह वली की मैं वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीरें हमने देखी। शमा औलिया अल्लाह किसी तूफ़ान से बुझते नहीं, शमा औलिया अल्लाह किसी तूफ़ान से बुझते नहीं। ये चिराग़ें नूरानी हैं, ये चिराग़ें नूरानी हैं, रोशनी कम नहीं होती। किताबें लाख पढ़ने से भी मंजिल पा नहीं सकता, वसीले के बिना कोई खुदा तक जा नहीं सकता। माशाल्लाह महका है बाग़ दीन का तैयबा के फूल से, महका है बाग़ दीन तैयबा के फूल से। इस्लाम ज़िंदा आज भी है अहले रसूल से। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना अगर दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। नमाज के साथ साथ आप वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आय नवाइश होगी। माशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मक़ामात के साथ या कुछ अशार के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।